धीरे धीरे क्या होगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। तो यदि प्रेशर बढ़ते बढ़ते 1 बार हो गया, 1 बार हो गया, तो उस समय उसका लीटर कितना है, इतना लीटर का वॉल्यूम हो गया। तो अभी तो हमने जस्ट ऐसे 0.2 बार ही करना है, तो जो 0.2 बार क्या है तो वॉल्यूम कैसा होगा, कम होगा ना उसका, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है कि 1 बार प्रेशर तक सहन कर पाए वो। दैट इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। तो जब यहाँ पे प्रेशर कम है तो वॉल्यूम भी कम आना चाहिए, उसका जो फुला था उसका वॉल्यूम, बट यहाँ पे वॉल्यूम कैसा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। देखो 11.35 आ रहा है। आर यू गेटिंग माई कंफ्यूजन? आप लोग एग्री हो मेरी कंफ्यूजन से? बाकी फॉर्मूला रख के आंसर लाना 2 मिनट का काम है भाई, वो तो 2 मिनट का काम है। तो इसको हम करेंगे, इस चीज को हम करेंगे, आई विल डेफिनेटली कम टू इट। हो सकता है या तो फिर कल, बराबर। देखो बिकॉज मेरा अभी पहले यहाँ तक का टारगेट है, चार्ल्स और गेल इसे खत्म कर रहे हैं अभी, बराबर। चलो पहले चार्ल्स को देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर मैं आता हूँ। ये कंफ्यूजन कहाँ से आ गई भाई एकदम पिक्चर में। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, इसको देखते, चलो आगे देखते हैं। पहले चार्ल्स लो, किसकी बात करेंगे, चार्ल्स। तो इसको रहने दो, एज इट इज रहने दो, इसको हम यूज करेंगे अभी फुलाने को, ठीक है। देखो अभी बात करेंगे किसके लो की, चार्ल्स लो। किसकी बात करेंगे, चार्ल्स लो, ठीक है। चलो चार्ल्स लो की बात करते हैं। तो देखो इन चार्ल्स लो, ये बहुत ही भयानक है, समझना। ये बहुत बहुत मतलब बहुत भयानक है, बराबर। बहुत ही डीप में समझना, ध्यान से समझना, तब भी समझ में आएगा, नहीं तो सब कुछ बाउंसर जाएगा, ठीक है। चार्ल्स लो, बराबर। व्हाट इज चार्ल्स लो? इट इज रिलेशन विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। किसका रिलेशन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है। ओके, मैंने आपको बताया कि बॉयल्स लो समझना है, तो आपको किसको सबसे पहले क्या, किसको याद करना है, वो लड़की को। व्हाट दैट लेडी सेज, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, इतना दिमाग में आ जाए। चार्ल्स लो के बारे में यदि जब भी बात करें चार्ल्स लो, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। देखो ये आ जाना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा कुछ आ जाना चाहिए, दिख रहा है आपको ये कुछ आ जाना चाहिए, बराबर। व्हाट डज इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, लेट मी एक्सप्लेन यू द। चलो ये सही है, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ। ये तो एकदम रियल वाला आ गया, ठीक है। देखो समझना, मैं ये ले लेता हूँ आपको, ताकि इसमें आपको पूरी फील आएगी। वाई आई वॉन्ट यू टू टेक दिस, अभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्यों लेना है, ठीक है। देखो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब इससे क्या होगा समझना। देखो अंदर क्या लिखा है यहाँ पे इन लोगों ने, आइडियल गैस, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे से क्या करोगे पता है, इसको टेम्परेचर दोगे। जैसे आप इसको टेम्परेचर दोगे, कभी दूध उकाला है, दूध बोलो, दो दूध को उबालते हैं ना, दूध को उबालते हैं ना, तो क्या होता है, एकदम से मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे क्या करोगे, तो ये गैस क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। यदि मुझे नहीं बढ़ाना है उसको, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से क्या देना पड़ेगा, एक तरह का बराबर, बट वो मैंने दिया नहीं है। मैंने प्रेशर क्या कर दिया, कांस्टेंट, हवा का प्रेशर है ना, वही छोड़ दिया मैंने। तो प्रेशर कैसा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है, देखो। और इसमें जो एन हो गए, एन पड़े हो गए ना ऐसे एन, वो भी कहते हैं, आ रही है, फील आ रही है, ठीक है। तो जब भी चांस लो है, तो यू विल ब्रिंग व्हाट इज इट कॉल्ड, पिस्टन सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट, आपके दिमाग में आना चाहिए। देखो ये फर्स्ट वर्ड आना बहुत जरूरी है, तभी लिख पाओगे एग्जाम में। एग्री, आप एग्री हो ना ये, ठीक है। वो बॉयज लो है तो वो लेडी ये आनी चाहिए भाई, हाँ। प्रेशर बढ़ा है, वॉल्यूम कम होगा, बात करो। और ये यहाँ पे नीचे से हिट देंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और आपने ऊपर जो प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर जो है ना ऊपर वाला, ये कैसा रहता है, बिकॉज हवा ऊपर, हवा ही है ना सिर्फ ऐसे, तो हवा का प्रेशर तो कांस्टेंट होगा ना। यदि आपने यहाँ पे ऊपर अपना हाथ रख दिया, आप हाथ को दबा रहे हो तो अलग बात है, बट ऐसा कुछ आप कर रहे हैं नहीं हो। बोलो एग्री और नॉट। आई होप इट इज गेटिंग फिट राइट। और एन कितना है यहाँ पे, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे अंदर जो एन हो गए पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल, वो तो कैसे हो गए, क्लियर हुआ ये। तो ये कौन सा हो गया यार लो, चार्ल्स लो गया ये, बराबर। ओके, मतलब अभी बस समझा रहा हूँ, अभी हुआ नहीं है, समझा रहा हूँ, समझना। अभी व्हाट दिस लो सेज, तो देखो
यदि आपका वॉल्यूम बढ़े, आपका मतलब कि गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा कब, यदि आपने उसको टेम्परेचर दिया तो, मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एंड व्हाट यू कीप हियर कांस्टेंट, एंड बोलो एग्री हो कि नहीं हो? तो V is equal to, whenever you want to remove proportionality symbol you will have to put 1 and that constant is, बोलो agree, that constant is K, of course that constant is K, and here actually we have already used the K in previous one, so we'll use it K to what, अब K1 K2 में तो constant है वो याद रखो तुम बराबर करने क्या constant K, right? Okay, तो what I can say V by T is equal to K, and as I told you इन दोनों का रेशियो कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब कि जब हम केस 1 में अप्लाई करेंगे तो आई विल हैव टू राइट V1 by T1, इफ आई अप्लाई केस 2 तो आई विल हैव टू अप्लाई, ये सबके सब कैसे हो गए, इक्वल हो गए क्योंकि सबके सब के जितने होने वाले, आर यू गेटिंग और नॉट? तो ऐसा किसने बोला मुझे, बोला समझ में आया ये चार्ज, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ओके है ना, ओके। अब यहाँ पे बहुत ही डीप में जाना है, बहुत ही डीप में जाना, इतना सिंपल नहीं है, इतना सिंपल नहीं, ये तो बच्चों के लिए, ये जो भी समझा है ना वो बच्चों के लिए, अभी आप पढ़ेंगे 11 साइंस के हिसाब से, ठीक है। चलो देखो, ओके यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने क्या रखा, कैंडल रखी, ओके। इमेजिन आई इफ आई प्लेस आइस क्यूब, व्हाट, ये दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, क्या ये, व्हाट विल हैपन, टेम्परेचर विल, इफ टेम्परेचर विल डिक्रीज वॉल्यूम विल डिक्रीज होगा भाई, वॉल्यूम क्या होगा, हाँ कम होगा कि नहीं होगा, थोड़ा नहीं बहुत कम करना है उसको, बहुत कम करना है थोड़ा, मतलब बहुत, अभी देखो वही करने वाले, ठीक है हम, ओके वही करने वाले, ठीक है। पहले यहाँ पे आइस क्यूब रखा, आपको पता है कि आइस का टेम्परेचर कितना होगा 0 सेल्सियस, और अभी मैंने बताया 0 सेल्सियस में कितना होगा, ठीक है। ये टेम्परेचर पॉसिबल है सर, इजीली पॉसिबल है, फ्रिज में पॉसिबल है, हम सबके घर में पॉसिबल है सर, तो जो हमारे घर में पॉसिबल है लैब में तो उससे कुछ ज्यादा पॉसिबल होगा ना। कैन यू गैस लैब में कितना सेल्सियस लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल है, जस्ट गैस करो सेल्सियस में, गप्पे तो लगाओ, हाँ -50 लग रहा है आपको, आसपास -50, और कोई, आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? लैब में 0 डिग्री सेल्सियस तुम्हारे घर पे हो रहा है, ठीक है, 0 क्या -5 -10 भी होगा हमारे घर पे ही, तो लैब में तो अच्छे इक्विपमेंट हो गए सब, तो लैब में क्या लग रहा है आपको, कितना कम टेम्परेचर हम कर सकते हैं आपके हिसाब से, गैस करना है और कुछ नहीं, 100 कितना, -100 सेल्सियस के आसपास, हम -150 तक भी जाते कई बार, हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी है, उससे कम जाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, उससे कम टेम्परेचर लाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, कितने कम, किससे कम, -150, बराबर। बल्कि ये साइंटिस्ट रुकने वाले ये नहीं रुकने वाले ना, अभी देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ कि नहीं रुकने वाले हैं, समझना, बहुत ही भयानक ही समझने जा रहे हो अभी आप, बहुत ही डीप में, यहाँ पे पिक्चर में बने हो ना, अभी तक यहाँ तक पिक्चर में हो ना, क्लियर, ओके। तो देखो साइंटिस्ट ने क्या क्या देखना, ध्यान से देखना क्या किया इन लोगों ने, ओके। यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया ऐसे, हाँ लिख दिया, बस लिख दिया, ठीक है। अभी देखो इसको पूरा निचोड़ के देखो कैसा है, ठीक है, इसका मतलब समझना, ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो वो बस आया और गया, आया 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 गया, ठीक है, ऐसा होगा फिर। चलो देखो समझना है इस चीज को, देखो ये ग्राफ दिख रहा है आपको, बहुत अच्छे से दिख रहा है सर, देखो समझना, दिस ग्राफ इज व्हाट वर्सेस व्हाट, बराबर। चलो आप दिमाग लगाओ, देखो समझना, ये दिख रहा है V, ये यहां से देखो, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइड पे लिख रहा हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, V इज इक्वल टू K इंटू, ऐसा लिखा है यहाँ पे, चलो मैं इसको मैं इस चीज को बाजू में लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे V इज इक्वल टू K इंटू T। मुझे बताओ कि इसमें वेरिएबल कौन है, V एंड, एग्री हो ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे, फिल ना हो वॉल्यूम कम होगा, तो ये दोनों क्या है,
ये वेरिएबल्स और मतलब ये भी वेरिएबल्स है। कैन यू कंपेयर दिस विद y इज इक्वल टू mx प्लस c? अरे हाँ क्या ना तो बोलो, पक्का ना? y इज इक्वल mx प्लस c कंपेयर कर सकता है ना? ओके। अब आप बोलोगे यार बहुत बहुत अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। चलो देखो, अब समझना, अभी रियल साइंस आने वाला है। अभी आज जो आप प्रेजेंट हो ना और समझ रहे हो ना, यू आर लकी कि आप समझ रहे हो इस चीज को। सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। बराबर, इस एक कॉन्सेप्ट नहीं है ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट है ये बहुत जगह पे ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, एक जगह पे नहीं आने वाला। ठीक है, तो देखो समझना। ओके, अभी यहाँ पे मैं देखना, ये यहाँ पे ये क्या है, वॉल्यूम है। ये दिस देखो, आपको y इज इक्वल टू mx प्लस, आपको पता चलेगा कि भाई ये जो वॉल्यूम है इट हैज टू बी टेकन एज द, और ये जो है टेम्परेचर इट हैज टू बी टेकन एज द। इतनी तो फील आ गई? ओके, चलो आपने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस अवेलेबल है होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है आपको यहाँ पे अवेलेबल क्लियरली? कहाँ है? ये रहा, दिख रहा है आपको ये? देखो ये रहा। ठीक है, एग्री और नॉट? और आपने क्या किया, जस्ट लाइक वो नहीं, वहां पे टेम्परेचर अलग अलग थे, आपने यहाँ पे क्या रखा, प्रेशर अलग अलग रखे। देखो आप, हाँ कांस्टेंट प्रेशर। ये ग्राफ है उस पर पर्टिकुलर ये प्रेशर है, ये ग्राफ के लिए ये प्रेशर है, वो कर सकते हैं सेट हम। ठीक है, ओके। अभी समझ लो ध्यान से, जब आपने पहले ग्राफ के लिए किया तो आपको इतने टेम्परेचर पे, और एक कौन सा टेम्परेचर है जो कि बर्फ का होता है, उस पे आपको कितना वॉल्यूम मिला? देखो ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। इतना वॉल्यूम मिला, दिख रहा है आपको ये वॉल्यूम? इतना वॉल्यूम मिला आपको। फिर क्या किया आपने टेम्परेचर को, तो वॉल्यूम भी होगा, कम होगा कि नहीं होगा? और कम क्यों होगा उसका भी रीजन बता दूं मैं आपको, याद करो। कल मैंने देखा था कि जो गैस पार्टिकल होते हैं, ठीक है, उसमें आपस में बहुत सी जगह होती है, याद करो। और हम जब टेम्परेचर कम कर रहे हैं ना, तो हम उसका जो ऑसिलेशन होता है ना ये वाला, वो कम कर रहे हैं। मतलब कि वो आपस में क्या हो जाएगा, एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे। क्योंकि नजदीक आएंगे, ऐसा नजदीक आएंगे बिकॉज उसमें क्या होगा, जो थर्मल एनर्जी होगी वो कम होगी कंपेयर टू, और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, याद करो। और धीरे धीरे क्या होगा, नजदीक आएंगे। और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन मतलब कौन से फोर्स, आइदर वांडरवाल फोर्स और डायपोल डायपोल और डायपोल इंडक्शन और डिस्पर्शन फोर्स, याद करो। तो ये बढ़ जाएंगे और एक दूसरे के नजदीक आएंगे ये, और नजदीक आएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। पहले इतने इतने ज्यादा वॉल्यूम ले रहे थे, अब इसी कोड गए, कम हो गए। आर यू गेटिंग? तो यस, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। सर एग्री, समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया ना, पक्का ना? ओके, तो सर सही बात है कि सर वॉल्यूम कम होगा तो, सॉरी टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा ही होगा, विदाउट एनी डाउट होगा। एग्री और नॉट? चलो आगे देखना, समझना, एक ही सेकंड। तो देखो यहां पे ऐसा है, टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम भी कम हुआ, प्रेशर भी वही कांस्टेंट है। और मैंने आपको क्या बताया, लैब में हम कितना, देखो यहाँ पे कितना नीचे तक गए, देखो यहां तक गए, दिख रहा है आपको ये? कितना होगा ये, अप्रोक्सीमेटली -150 होगा। देखो आप, उसके नीचे क्या किया इन लोगों ने, डैश। क्यों डैश किया? बिकॉज उससे नीचे रियल में पॉसिबल टेम्परेचर नहीं है, लैब में पॉसिबल भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उन लोगों ने सिंपल अज्यूम कर लिया कि भाई यहां तक जब ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रही है तो आगे भी वही स्ट्रेट लाइन फॉलो होगी। एग्री और नॉट? आर यू गाइडिंग? पक्का समझ में आ रहा है? फिर उन लोगों ने एक ऐसा सोचा कि शायद ऐसा तो नहीं कि ये पर्टिकुलर प्रेशर के लिए ऐसा हो रहा है, दूसरे प्रेशर के लिए ऐसा ना हो। तो इन लोगों ने क्या किया, पूरे एक्सपेरिमेंट का प्रेशर ही बदल दिया, और ये एक्सपेरिमेंट ये इस प्रेशर पे किया, वापस स्टार्ट किया, वापस इतने इतने लो टेम्परेचर तक गए। देखो यहाँ पे दिख रहा है, और उस समय उतना उसका वॉल्यूम इतना था, और वापस वही ग्राफ को एक्शन किया। देखो समझ में आया? तो ऐसा जब अलग अलग प्रेशर पे किया ना, तो जो आंसर मिला ग्राफ का आंसर, वो देख के वो चौंक गए पूरे। क्यों चौंक गए? बिकॉज देखो क्यों चौंक गए वो, why they totally surprised by observing this graph? बिकॉज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर था। देखो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर दिख रहा है आपको, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको जो कौन सा टेम्परेचर है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका प्रेशर कोई भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रेशर, आपके गैस का वॉल्यूम कितना हो रहा था, ऑलमोस्ट 0 हो रहा था। देखो समझ में आया कि नहीं आया? मतलब क्या, मतलब इतना कम टेम्परेचर
कि जिससे इतना बड़ा गैस वो सिकुड़ के ऑलमोस्ट कैसा हो जाए, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, वॉल्यूम जीरो हो जाए। समझ में आ रहा है? सरप्राइजिंग की बात लग रही है? समझ, मतलब उससे तो टेम्परेचर कम पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज उस समय तो कोई मैटर ही नहीं रही ना, फिर मैटर सिकुड़ गई पूरे पूरी। और इस सबसे कम टेम्परेचर को बोलते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? सबसे कम टेम्परेचर 0 केल्विन है, कौन सा है? समझ में आया? कभी भी आप ऐसे देखो ना -5 केल्विन, तो सुसाइड कर लेना, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सबसे कम टेम्परेचर कौन सा है? 0 केल्विन। बराबर। देखो भाई 0 केल्विन मतलब कि -273.15 सेल्सियस, उसमें कोई भी आइडियल गैस जो होगा ना वो क्या बन जाएगा बेचारा? कुछ बनेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। इतने सिकुड़ गए सब एक दूसरे में। देखो, आर यू गेटिंग और नॉट? पक्का समझ में आया? नहीं आया? पक्का आ गया? एकदम पक्का? ओके चलो, अभी हम क्या करने वाले समझना। अभी हमारा टारगेट क्या है? देखो, ये आपको एक लाइन दिख रही है यहाँ पे, फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, एग्री? ये लाइन का मुझे क्या बनाना है? अभी इक्वेशन क्या बनाना है? इज इट द स्ट्रेट लाइन? इज इट द स्ट्रेट लाइन? ओके, नाउ इसका इक्वेशन बनाता हूं। मुझे क्या चाहिए? y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्या चाहिए? व्हाट इज c? व्हाट इज c? इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस कहां है? ये रही, इसके साथ इंटरसेक्शन दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? कैन यू फाइंड दिस इंटरसेक्शन? नो, वी कैन नॉट फाइंड। कहां पर, कैसे कैसे पता लगा इंटरसेक्शन? देखो नहीं पता चलेगा ना, तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ लगाया। देखो क्या खतरनाक है भाई, खतरनाक है ये लोग। बराबर, मैंने क्या जुगाड़ लगाया समझना। देखो समझना, जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, उस समय का जो वॉल्यूम होगा ना, आई विल टेक इट एज V नॉट, व्हाट, फॉर अ पर्टिकुलर प्रेशर। बराबर, बता रहा हूं आपको क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है? ये सबसे गंदी चीज है। देखो यहां लिखा है, देखो एक चीज अज्यूम किए लोगों ने, देखो समझना, जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पे हो, यहां लिख रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे हो, बराबर, तो वॉल्यूम कितना है? V नॉट। और T डिग्री सेल्सियस कितना है वॉल्यूम? VT। कितना है? तो आपने क्या किया, आपने क्या किया पता? ये लाइन दिख रही है आपको वाई वाली, ये जो लाइन है ना, ये क्या किया आपने? आप इमेजिन करो कि यही लाइन ये है, यहां पे ये लाइन है। देखना समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ये लाइन यही आपने, मतलब ये क्या हो गया आपका अभी, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है? अभी आपका इंटरसेक्शन होगा, ये आपका इंटरसेक्शन होगा यहां से लेके इतना, तो ये आपका क्या है? वॉल्यूम है ना अल्टीमेटली, यहां से लेके ये कब का वॉल्यूम है? जब आपका टेम्परेचर, वेरी गुड, बराबर के नहीं, तब का वॉल्यूम को बोलेंगे क्या आप? V नॉट। और आपका जो टेम्परेचर सच में हो वो कोई भी हो सकता है, टी आपका 0 डिग्री सेल्सियस ज्यादा भी हो सकता है, 0 से, आपकी मर्जी, आप जो लो, बराबर। उस समय जो वॉल्यूम उसको आप बोलोगे V एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ दैट टेम्परेचर। समझ में आ रहा है ये? Okay, now what we will do? Now we will prepare a formula of a line. What is the formula of a line? Y is equal to mx plus c, बराबर कि नहीं? तो y is equal to mx plus c, तो y कौन सा है आपका? ये वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम का ग्राफ है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे आप? वॉल्यूम which is a function of temperature, ये टाइम है, टेम्परेचर है ये, बराबर। फिर यहाँ लिखोगे m को मिलकर हुआ m, अभी x क्या है आपका? टेम्परेचर है ना, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं टेम्परेचर which is in Celsius in this particular case, plus c मतलब कांस्टेंट। इन दिस केस व्हाट इज वैल्यू ऑफ m? m का मतलब क्या होता है? याद करो, y2 माइनस, बोलो बोलो। तो इस ग्राफ में कोई भी 2 पॉइंट ले लो, मान लो कि मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, ये दिख रहा है आपको, ये पॉइंट a ले रहा हूं इसको, और b ले रहा हूं इसको। a पॉइंट पे इसका x कितना होगा आपका? x मतलब कि ये हुआ ना आपका, तो देखो x कितना है? -273.15, देखो, और वॉल्यूम कितना है? 0। समझ में आया? और इस पॉइंट पे बताओ x कितना है आपका? तो 0 डिग्री सेल्सियस है, देखो। और y कितना है? तो भाई y जो आपका होगा वो V नॉट, देखो यहाँ लिखा ना मैंने। समझ में आ रहा है ये? पक्का आ रहा है तो अच्छी बात है, देख लेना, यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा इसको, ठीक है? क्लियर है ये? बराबर। तो क्या होगा? y2, चलो बताओ y2 कितना है? देखो इसको मान लो x1 y1, क्या मान लो इसको? y1, और इसको मान लो तो y2 माइनस y1, तो y2 कितना है आपका? पक्का ना? तो V नॉट माइनस y1 0, x2 कहां गया? ये रहा 0, बराबर, माइनस x1
-273, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ये? तो वी नॉट अपॉन माइनस माइनस प्लस, मतलब कि 273.15, ये हो गया आपका स्लोप। एग्री और नॉट? और सी कितना है आपका, देखो सी मतलब ये कितना है, वी नॉट है ना, देखो ये, बोलो एग्री और नॉट? ये दोनों को यहां रख दो तो कैसा दिखेगा ये इक्वेशन, वी एट एनी टाइम टी, नॉट बना देना घर जाके, इज इक्वल टू एम कितना आया, वी नॉट अपॉन 273.15, तो यहाँ पे वी नॉट अपॉन 0.15 बराबर, टी इंटू क्या करेंगे, इंटू टी प्लस सी कितना कितना है ये, बोलो एग्री और नॉट? बराबर। देखो ये कितने भयानक लोग हैं, देखो ये आपको रजनीकांत समझते, समझ में आया? हमने कितने पापड़ बेले तब जाकर समझ में आया, देखो ये, और इन लोगों ने लिख दिया, इतना अच्छे से स्टेटमेंट लिखा है इन लोगों ने। They found that each degree rise in temperature, volume of the gas increased by 1 upon 200.1 of the original volume। मतलब कुछ भी, मतलब बच्चों की बैंड बजा रहे हैं, मतलब आपको समझ में आएगा इस सेंटेंस को, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है, बराबर, मेरे को ऐसा समझ में आया ये, ठीक है? इन लोगों ने लिख दिया जैसे कि आप तो बस मतलब क्या बोलूं, बराबर कि नहीं, बराबर। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ कैसे आया है। देखो इसको लाने के लिए हमने ये सब कांड किया, देखो बराबर, और यहाँ पे लिख दिया, बस ऐसे आ गया बच्चों, ठीक है? और बच्चे रट्टे भी मार देते हैं, बराबर कि नहीं, बच्चे भयानक है भाई। हेलो, हाँ बोलो ना, आज आई जैसे કાલે સવારે, હા તો એડ્રેસ એકચ્યુઅલી મેં મોકલ્યું છે ખરું, તમને પેલા એમણે મોકલ્યું હતું, પેલા તમારો આ નંબર પર કરી દઉં? તરણભાઈ મોકલેલું છે? હા મોકલેલું છે, એમણે મોકલેલું છે મેં। કઈ વાંધો નહીં, જરા મોકલી દો, ફટાફટ આમાં લખી દો। હા હા તો ઉભા રહો ને, મોકલી દો, બોલી દો। લખો 130 ડેશ 136 સ્લેશ 14 डबल पार्क कंजरी रोड रामदेव पीर मंदिर सामे हालोल। हाँ चलो काले पहुंचाड़ी, ચોક્કસ ચોક્કસ સવારમાં પહોંચાડી દેજો ને યાર છે ને। હા એટલે પેલું બપોરે, વાહ ગજબ બેइज्जती है। चलो ओह गॉड, चलो ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ये। तो C इज इक्वल टू वी नॉट, क्या होगा ये, C इज इक्वल टू, यू कैन सी इट क्लियरली, C इज इक्वल टू कितना होगा, वी नॉट, सॉरी भूल गया मैं, हाँ चलो समझ में आ गया ना। देखो ये वी टी, ये वी नॉट, और ये हो गया आपका ये, ठीक है? ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया, इसको भी आगे हमको मॉडिफाई करना है और अच्छे से, बराबर, लेट अस मॉडिफाई इट। चलो तो क्या करेंगे, इसमें से वी नॉट कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, टी अपॉन, बोलो एग्री और नॉट? अभी बात ये अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करते रहते हैं यहाँ पे वो लोग, बराबर, करते रहने का वो आपको, ठीक है? हाँ मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा है एग्जैक्टली, देखो समझना। कहाँ गया ये, देखो अभी ये वी नॉट हो गया, एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो 273.15, तो यहाँ पे क्या बचेगा, टी प्लस, एलसीएम लेना आता है ना, आना ही चाहिए, जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, ठीक है? आपको क्या आएगा, सिखाऊंगा अभी एलसीएम, ठीक है? देखो हाँ ठीक है, तो वी टी अपॉन वी नॉट, देखो समझना। और एक्चुअली ये क्यों किया हमने, वो भी बता रहा हूँ मैं, देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके बाद आगे सर ये एलसीएम वाला फंडा क्यों लाए बीच में, बता रहा हूँ क्यों लाए, देखो समझना, हर चीज करने का रीजन होता है, ठीक है? तो वी टी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, टी प्लस 273.15, तो यहाँ पे टी प्लस अपॉन 273.
कितना समझ में आया ये? देखो अभी आप देखो ध्यान से देखो, मैंने आपको नहीं बताया था स्टार्टिंग में बच्चे जैसे आप देखो, अभी इसको मैं यदि ऐसा लिखूं v बाई टी इज इक्वल टू के, राइट, इसका मतलब क्या होगा v1 बाई टी वन इज इक्वल टू v2 बाई t2, इसका मतलब होगा v1 बाई v2 इज इक्वल टू t1 बाई t2। देखो ये v1 यहाँ पे v2 इस तरफ आएगा तो t1 बाई t2 होगा। तो देखो यहाँ पे आपका यही, ये तो ऐसा तो कुछ हो गया यहाँ पे v1 बाई v2 इज इक्वल टू यहाँ पे t1 बाई t2। समझ में आया ये? तो इसके लिए मैंने ऐसे किया, क्योंकि देखो ये आपका वॉल्यूम है और ये दोनों आपके क्या है, टेम्परेचर है, क्या है दोनों। समझ में आया ये? पक्का समझ में आया? एग्जैक्टली, बस यही करना है आपको यहाँ पे। ओके, तो अभी इसमें क्या मॉडिफाई किया और इन लोगों ने, यहाँ पे इन लोगों ने सिंपल सा मॉडिफाई कर दिया है कि देखो ये जो टेम्परेचर था नॉट वाला, ये नॉट वाला टेम्परेचर जो था यहाँ पे, जब ये तो ये कौन सा टेम्परेचर आपका 0 सेल्सियस याद करो, और 0 सेल्सियस का मतलब यहाँ पे कितना आया, इतना केल्विन आया। मतलब कि यहाँ पे यदि आपको सीधा केल्विन में लिखना है टेम्परेचर, तो आप सीधा क्या लिखोगे, यहाँ पे टी लिखोगे और ये लिखोगे आप टी, मतलब यहाँ पे आप टेम्परेचर केल्विन में लिख दोगे ना तो आपका आंसर अपने आप सेट हो जाएगा। देखो मतलब कि दैट इज व्हाट दे वांट टू से, यहाँ पे आप लिख दो क्या, टेम्परेचर एट टी और यहाँ पे टेम्परेचर एट नॉट, जो आपका इनिशियल टेम्परेचर था वो, मतलब ये टेम्परेचर आपको किस में लिखना पड़ेगा, केल्विन में लिखना पड़ेगा, तब जाके अपने आप आपका सेट हो जाएगा, सेल्सियस में होगा नहीं। दैट इज व्हाट दे वांट टू से, बराबर जी। तो क्लियर हुआ ये, स्टार्टिंग का मेन था, बाकी तो आप थोड़ा दिमाग लगाना आप समझ पाओगे, ठीक है, इसको तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ये था आपका कौन सा लो, चार्ल्स, और ये आपको ग्राफ समझ में आ गया, मैंने ऑलरेडी समझाया ये। एक्चुअली ये ग्राफ पहले होना चाहिए उसके बाद ये लिखा होना चाहिए, तो पहले यहाँ पे ये लिख दिया है उसके बाद ग्राफ लास्ट में देख लो आप, बराबर। तो आई होप इट्स क्लियर, समझ में आ गया ये कैसा आया, ये देखना एक बार यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा मैं इसको। ओके, अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं 5.2 और फिर खत्म कर दे आज का सेशन, और 5.1 मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है, 5.1 कल करेंगे हम, 5.2 देख लेते हैं, 5.2 को देख लेते हैं, और ये देख के आना एक बार, नोट्स भी बना देना इस चीज की क्या है, आज ही कर देना, इतना थोड़ा काम कर देना भाई। देखो चलो घूमने चलते ओशन में, बराबर, चलो देखो करिए, मैं तो आपको पिकनिक लेने जाऊंगा, ऐसे तो ले जाऊं, इमेजिन करवा के, तो देखो ऑन अ शिप सेलिंग इन अ पैसिफिक ओशन, पहले हम कहाँ हैं, इमेजिन करो हम पैसिफिक ओशन में, ठंडा ठंडा ओशन एकदम मस्त, बराबर, बेटर फ्लोरी एग्जैक्टली। तो पैसिफिक ओशन, वह टेम्परेचर कितना है वहां पे, ठंडा होता है ना वहां पे, और हमने वहां पे क्या किया, बलून इज फिल्ड विद 2 लीटर, हमने वहां पे एक फुग्गा बुलाया, ठीक है, कितना वॉल्यूम था उसका, 2 लीटर, बराबर कि नहीं, ओके। व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ द सेम बलून व्हेन द सी ब्रिजेस द इंडियन ओशन, अभी इंडियन ओशन तो गर्म होता है ना, इंडियन अपना थोड़ा गर्म होता है, कितना टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी, याद करो पिस्टन सिलेंडर याद करो, क्योंकि प्रेशर सेम है, दरिया होता है दरिया, ओशन, उसके ऊपर प्रेशर हमेशा सेम होता है, दैट प्रेशर इज नथिंग बट 1 एटमॉस्फेयर, कितना होता है, ये चैप्टर नंबर 1 में थोड़ा मैंने आपको फील आई थी इस चीज की, है ना, चैप्टर नंबर 1 में, कैमरा चैप्टर नंबर 1 में सेम होता है प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर होता है, बराबर कि नहीं, बराबर, ओके, बराबर, समझ में आया ये, तो प्रेशर सेम है, इंडियन ओशन में हो तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो जो मतलब जो फुग्गा आपने वहां फुलाया होगा ना पैसिफिक में, यहाँ आते आते क्या हो जाएगा थोड़ा, हाँ समझ में आया कि नहीं आया, फिर से ऐसा नहीं सुनना है भूत भूत भूत, नो, टेम्परेचर बढ़ा प्रेशर वही है, साइंस है, टेम्परेचर बढ़ा प्रेशर वही है, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा ना, तो फुग्गा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, एक्चुअली ठीक है, बराबर। ये तो अच्छा है पैसिफिक सा है, एटलांटिक सा होता है ना तो और बड़ा हो जाता, एटलांटिक तो कितना ठंडा ओशन है ना, हाँ, तो वहां से आया तो और बड़ा हो जाएगा, बराबर, थोड़ी दया की आपके ऊपर, बराबर, क्वेश्चन में, चलो ठीक है। तो देखो पहले आपका वॉल्यूम कितना था, आपका मतलब कि फुग्गे का, बराबर, कितना था, तो क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, तो फॉर्मूला कौन सा था, अभी हम देखा फॉर्मूला, देखो कौन सा था, ये वाला फॉर्मूला था, मतलब कि देखो आप फॉर्मूला देखो, अल्टीमेटली इस फॉर्मूला को ऐसा बोलते हैं ना, v1 by v2 इज इक्वल टू t1 by, याद करो स्टार्टिंग में लिखा था ना मैंने, ये कहाँ गया, ये रहा, v1 by v2 इज इक्वल टू t1 by t2, ये रहा देखो, तो यहाँ पे यही अप्लाई करने वाले हम, तो क्या लिखेंगे पहले यहाँ पे v1 by, ओके, अभी v1 मतलब कि वहां का वॉल्यूम, वहां का मतलब कि पैसिफिक का,
तो वहां का वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, वहां का टेम्परेचर कितना है सेल्सियस में चलेगा। हाँ क्या करना पड़ेगा उसको, करो कैसे करेंगे 23.4 प्लस 273.15 296.5 आ रहा है आपका आंसर कि मेरा रॉन्ग है। आ गया करो करो आ गया ना। ओके अभी आप यहाँ पे जब आ गए इंडियन ओशन में आ गए तो वहां का टेम्परेचर कितना है 26.1 सेल्सियस, उसको भी करो 26.1 प्लस 273.15 केल्विन 299.25 राइट। रख दो यहाँ पे तो आपको क्या वहां का वॉल्यूम मिल जाएगा V2 मिल जाएगा, बोलो एग्री और नॉट। V2 आपको फाइंड करना है तो V2 इस तरफ होगा तो क्या होगा V1 इंटू T2 बाई T1 एग्री और नॉट। तो V1 कितना है आपका 2, T2 कितना है 299.25, T1 कितना है आपका समझ में आया ये, करो सॉल्व 2 इंटू 299.25 डिवाइड बाई 296.55 इज इक्वल टू 2.01 देखो 8 बराबर कि नहीं, इतना लीटर हो गया देखो, थोड़ा सा बढ़ गया बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा बट बढ़ा तो सही ना, देखो बराबर कि नहीं। बोलो समझ में आ गया ये क्वेश्चन, तो कितना समझ में, देखो वही वो फुग्गा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हम कल, कुछ करते हैं उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो। चलो ये गेज इफेक्ट बाद में देखते हैं, ठीक है इतना रखते हैं आज बराबर।